सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं ये जो गैप आए उसमें आप लोगों ने अपना बेहद अच्छा ध्यान रखा। आप लोग सोच रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल भी होगा कि पास्टर जी आप कहाँ रह गए, आपकी वीडियो 2-3 दिन से नहीं आई। यही मैं आपको पिछले दिनों में बताना चाहता था, अनाउंसमेंट करना चाहता था कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक से वीक में सिर्फ 2 वीडियोस आया करेंगी, क्योंकि अभी मीटिंग्स की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है कि रेगुलर वीडियोस बना सकें करके। मैं जानता हूँ आप लोग हमारी वीडियोस को बेहद प्यार करते हैं, वेट करते हैं ईगरली कि कब वीडियो आए, हम वीडियो को देखें, लेकिन मुझे अपना शेड्यूल भी देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मीटिंग्स की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। सो थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ। हम लोग एक सीरीज़ को लेके चल रहे थे पिछले दिनों में, अभी भी वो सीरीज़ जो है, श्रृंखला जो है वो कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुई। हम लोग आत्मा के वरदानों के ऊपर देख रहे हैं और मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को 5 वरदानों के ऊपर बता दिया जो बाइबल के अंदर पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंदर पौलुस इन वरदानों के बारे में बात करता है। और आज हम लोग 6वें वरदान के ऊपर देखने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये जो 9 वरदान है इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली जो कैटेगरी थी वो प्रकाशन वाली थी, दूसरी जो थी वो सामर्थ्य वाली थी, जिसके अंदर हम लोग 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, मिरेकल्स एंड हीलिंग्स के ऊपर। आज जो तीसरे नंबर पे देखने जा रहे हैं जो बाइबल के अंदर बताया हुआ है, उस चीज़ को देखेंगे कि तीसरी जो सामर्थ्य वाली बात लिखी है कैटेगरी के अंदर, वो देखेंगे क्या है। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर, सुनिएगा जरा गौर से। किंतु 8वें वचन से, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं विश्वास के ऊपर, जो सामर्थ्य के अंदर ये कैटेगरी के अंदर हमने जोड़ा है। इसके बाद 3 वरदान रह गए हैं जो 2 वीडियोस के अंदर आ जाएगा आपके सामने। एक वीडियो के अंदर 2 वरदानों का जिक्र आएगा क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो है अन्य भाषा और अन्य भाषा का वरदान जो नेक्स्ट वीक आएगा, और उसके साथ ही प्रोफेसी के ऊपर, वो भी नेक्स्ट वीक ही आएगा। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं विश्वास के ऊपर, और एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, जिसके ऊपर मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करूँ। और मेरी ये चाहत रहती है, मेरी अंदर से एक जिज्ञासा, एक इच्छा रहती है कि जितने लोगों को भी मैं मिलता हूँ जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, या जिन लोगों ने ये फैसला किया कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, उनके अंदर उस तरह का विश्वास मिले जैसे वचन के अंदर लिखा हुआ है, जैसा वचन कहता है। और पिछले दिनों में मैंने विश्वास के ऊपर प्रचार भी किया था, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग आत्मा के फल के गुणों के ऊपर देख रहे थे, आपको याद होगा, वहाँ पर भी विश्वास के बारे में आता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये आत्मा के वरदान के ऊपर, ना कि फल के ऊपर, ये है वरदान के ऊपर। हम देखते हैं 2 तरह का विश्वास होता है, एक है प्राकृतिक विश्वास और एक होता है अलौकिक। प्राकृतिक विश्वास क्या होता है, जो हम लोग ऐसे करते हैं, मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा। जो अलौकिक विश्वास होता है वो ये जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। अब बात करते पहले प्राकृतिक विश्वास के ऊपर, क्या है ये जो नेचुरल, जिसको बोलते हैं ना नेचुरल फेथ के ऊपर हम देखने जा रहे हैं आज, विश्वास के ऊपर। ये नेचुरल या प्राकृतिक विश्वास क्या है, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर किसान को देखा होगा कि जब वो अपने खेत में जाता है, जब खेत रेडी होता है बीज बोने के लिए, तो वहाँ जाके वो किसी तरह का भी बीज क्या करता है, बोता है, चाहे वो मक्की का है, चाहे झोने का है, या फिर गेहूं का है। वो वहाँ पर एक विश्वास के साथ बीज को डालता है कि कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी फसल देखूंगा। वो उसका एक प्राकृतिक विश्वास है कि मैं बीज डाल रहा हूँ खेत के अंदर और मुझे फसल मिलेगी ही मिलेगी। और एग्जाम्पल के तौर पे आप अक्सर अपने घर में देखते हो, जब आप या अपने घर में या कहीं पर भी आप जाते हो, अक्सर जब आपको कोई बैठने के लिए कुर्सी देता है, तो आप इस विश्वास के साथ बैठते हो कि जब मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा तो ये कुर्सी मेरा वजन संभाल सकती है, ये मुझे उठा के रख सकती है, ये टूटेगी नहीं, एक विश्वास के साथ। तो ये जो विश्वास है ये है प्राकृतिक विश्वास। लेकिन जिस चीज़ की आज वरदान के अंदर बात की गई है वो है अलौकिक, सुपरनैचुरल जिसको हम कह सकते हैं, जो आत्मा के वरदानों के अंदर बताया गया। हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि सुपरनैचुरल फेथ क्या है। ये ऐसे ही हमें नहीं मिलता, ये परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है। ये विश्वास, इस तरह का विश्वास हमें केवल परमेश्वर से ही मिलता है, बहुत आयत से, हमारी सोच और समझ से परे हमें ये मिलता है। आज मैं आपको 3 तरह का विश्वास बताऊंगा बाइबल के अकॉर्डिंग। 2 तरह का तो होता ही है, प्राकृतिक
और अलौकिक। लेकिन 3 तरह के विश्वास जो बाइबल के अंदर एक विश्वासी के जीवन में पाया जाता है। एक विश्वासी के जीवन में जो 3 तरह का विश्वास पाया जाता है, पहला उद्धार वाला, बचाने वाला, यानी उसकी उद्धार वाला जो उसको प्रभु में आने से पहले मिलता है। जैसे कि वचन में देखते हैं हम लोग अफीसियों की पत्री के अंदर, ये जो विश्वास है जो उस व्यक्ति के पास होता है जिन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण करना होता है, यीशु मसीह को ग्रहण करने। अफीसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 8वें वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वैसे रोमियो की पुस्तक में भी एक वचन लिखा हुआ, मैं वो भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। 10वें अध्याय के 17वें वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो ये है बचाने वाला विश्वास, आपका उद्धार वाला विश्वास, जो हम लोग 3 कैटेगरी देख रहे हैं विश्वास के। विश्वासी के जीवन में पहला जो आता है वो है उसको बचाने वाला, जो उसके उद्धार से पहले उसके पास होता है। दूसरा उसके उद्धार के बाद यानी उसकी मुक्ति या सैल्वेशन के बाद जो उसे विश्वास मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमने पिछले दिनों में पढ़ा था गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 22 और 23 के अंदर, वो एक आत्मा के फल का एक गुण है, वो है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जो उद्धार पाने के बाद हमको मिलता है। अब तीसरे किस्म के विश्वास की बात करेंगे, जो वरदान के ऊपर बात की जा रही है, जो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट बताया गया है या वरदान के बारे में बताया गया। ये कैसा है, ये हम पढ़ते हैं जो अभी मैंने पढ़ा था आपके सामने कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर। बाइबल के अंदर देखते हैं यीशु मसीह एक बारी बात कर रहे थे, मरकुस की पुस्तक के अंदर अगर जाएंगे, वहाँ पर यीशु मसीह हम जानते हैं एक बात कर रहे थे। रुको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। मरकुस की पुस्तक उसके अगर हम लोग 11वें अध्याय के अंदर आएंगे, 22वें वचन को मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। वहाँ हम देख रहे हैं यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे तो एक रास्ते में अंजीर का पेड़ आया था। सब लोगों को ये बात याद, जो दूर से हरा भरा था। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये जो विश्वास की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, ये जो अलौकिक विश्वास है, ये हमें दुनिया से नहीं, पैसे से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये जो यीशु मसीह बात कर रही है, ये कोई प्राकृतिक विश्वास की नहीं, ये अलौकिक विश्वास की बात कर रही है। यानी गिफ्ट ऑफ द फेथ जो है, स्पिरिट का जो फेथ है, उसके ऊपर यीशु मसीह बात कर रही हैं। हम देखते हैं जो बचाने वाला उद्धार है वो हमें कब मिलता है, हमारे उद्धार पाने से पहले। दूसरे नंबर पे एक आत्मा के फल का गुण है, वो हमारा जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, वो दूसरे नंबर पे हम उद्धार पाने के बाद मिलता है। लेकिन ये तीसरे नंबर वाला जो आता है, जिसके ऊपर आज हम देख रहे हैं, जिस विश्वास के ऊपर, वो है अलौकिक, सुपर नेचुरल। ये सुपर नेचुरल जो विश्वास है, आपको नहीं मालूम क्या कर सकता है मेरे भाई और बहनों। ये एक ऐसी हमारे अंदर क्षमता को लेके आ जाता है, ये विश्वास हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता को लेके आ जाता है कि जहां पर हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, जहां कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी योग्यता डाल सकता है, एक ऐसा विश्वास पैदा कर देता है, हम ये देखने लग जाते हैं सब कुछ हो सकता है। हम क्या देखने लग जाते हैं, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है करके। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के अंदर कुछ लोग, जब सेवकाई थी, मैंने पिछले दिनों में बताया था, कुछ लोग आज भी, बहुत सारी डॉक्ट्रिन ऐसी है दुनिया के अंदर जो ये मानते हैं कि जब प्रेरित थे इस दुनिया के अंदर, जब तक वो थे तब तक वरदान काम कर रहे थे, लेकिन जैसे प्रेरितों को उठा लिया गया, जब वो लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, वरदान भी ले लिए गए हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, मुझे खुशी होती है आज जब मैं कुछ ऐसे पास्टर्स को देखता हूँ, ऐसे अपोस्टल्स को देखता हूँ, जब उनके द्वारा परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा जब लोगों की जिंदगियों में चंगाई लेके आता है, क्योंकि वो लोग विश्वास के द्वारा बोलते हैं उस कामों के लिए जो वो लोग खुद भी नहीं जानते कि होगा ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर करने वाला है। वो शक के अंदर नहीं रहते हैं, वो लोग शक के अंदर नहीं रहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि आज भी परमेश्वर के वरदान क्या है, दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। आज भी पवित्र आत्मा के जितने भी वरदान बताए गए वो काम कर रहे हैं, वो उठा नहीं लिए गए, ले नहीं लिए गए, आज भी वो प्रभु के दासों के द्वारा क्या कर रहे हैं, काम कर रहा है। क्योंकि पौलुस एक बात कहता है, आपने वचन में सुना होगा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, जिंदा किया, वो आज भी हमारे बीच में काम कर रहा है करके। आत्मा, बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, आत्मा एक ही है लेकिन वो काम अलग अलग, गिफ्ट्स अलग अलग काम करता है। वैसे हम देखते हैं वो आज भी जीवनों के अंदर काम कर रहा है। लेकिन बात ये थी, क्या हमारे पास इस तरह का विश्वास है?
पिछले दिनों में हमारी एक यूथ मीटिंग थी, वहाँ पर भी मैंने बताया एक वो विश्वास जो दुनिया के लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, एक्चुअल में वो भरोसा करते हैं। भरोसे को भी वो विश्वास बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर कमी क्या होती है, जो ऑथेंटिक अलौकिक जो विश्वास होता है ना, जो परमेश्वर की ओर से जो गिफ्ट बताया गया, वरदान बताया गया है, इस विश्वास के अंदर 3 बातें जुड़ी होती है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहली बात भरोसा, दूसरी बात उसके अंदर कर्म होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कर्मों के बगैर हमारा विश्वास मरा हुआ है, और तीसरी बात आत्मविश्वास जुड़ता है। ये 3 बातें जब आपस में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं अलौकिक विश्वास। ये प्रभु की ओर से हमें ये गिफ्ट मिलता है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आप लोगों को बाइबल में से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अभी मैंने मरकुस की किताब में आपको एक जगह दिखाया, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, मैं पढ़ देता हूँ। और जब वहाँ पर गया उस पेड़ के पास फल की उम्मीद में, उसके ऊपर फल नहीं था, बाहर से वो हरा भरा था लेकिन फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया कि आगे से तेरे ऊपर फल नहीं लगेगा। उसी समय कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग सोच रहे हैं ये अलौकिक विश्वास की बात है, उसी समय कुछ नहीं हुआ। कई बार जब हम विश्वास की बात बोल देते हैं, हमारे गैर हाजिरी में भी वो काम करना स्टार्ट कर देता है प्रभु का वचन। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये चले नहीं, वो लोग चले गए, लेकिन अगले दिन जब आए तो क्या देखा, पेड़ सूख चुका है। क्योंकि यीशु मसीह ने वो जो शब्द बोले थे ये अलौकिक विश्वास के साथ बोले थे, जो वरदान यीशु मसीह के अंदर काम कर रहा था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी अगर देखें बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर भी आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी अच्छी तरह से एलिया के बारे में। जब वो पर्वत के ऊपर था, कैरमेल, माउंट कैरमेल के ऊपर था, वहाँ पर जब बाल के देवताओं को पूजने वाले जो थे लोग, पुजारी थे, उनके बीच में और एलिया के बीच में एक चैलेंज हुआ था ना, सब लोगों को याद आ गया होगा। वहाँ पर आप देखो एक उसने विश्वास कैसे दिखाया एलिया ने। पहले उसने बाल के पुजारियों को मौका दिया कि आप क्या करो, ये आपके सामने सैक्रिफाइस रखी गई है, बलिदान रखा गया है, आप जिसको याद करते हो, जिसको मानते हो, उसको बुलाओ ताकि वो स्वर्ग से आग भेजे और ये भस्म कर दे। वहाँ लिखा उन सब लोगों ने मिलकर वहाँ डांस किया, ऊंची आवाज़ें लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एलिया बोल रहा है थोड़ा और आवाज़, क्या पता सो ना रहा हो। फिर वो आवाज़, फिर अपने आप को मारने लग जाते, काटने लग जाते, फिर भी नहीं हुआ। बहुत करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं हुआ, एलिया क्या बोलता है, अब उसकी बारी, शाम को जब उसकी बारी आती है, एलिया अपने लोगों को क्या बोलता है, विश्वास के साथ, अलौकिक विश्वास के साथ क्या बोलता है, ये जो बलिदान आप लोगों ने रखा है ना, इसके ऊपर क्या करो, पानी डाल दो, पानी डाल दो। और वो पानी डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चले इसमें कोई गड़बड़, कोई घपला नहीं किया गया है ना। पानी डलवाते हैं, उसके ऊपर अच्छी तरह से पानी उसको गीला किया जाता है, और तब एलिया विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता है परमेश्वर को। उसको उस विश्वास के अंदर संदेह नहीं था, शक नहीं था उसको कि मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर सुनेगा कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर जवाब नहीं देगा। क्यों? अक्सर लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, दूसरे लोगों को देखकर हर्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में नाकामयाबी को देख के वो सोचते हैं मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा, उनके साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस के अंदर सब लोग डरे हुए थे, हो उसको हो गया, मुझे मेरे घर में मेरे फलाने को उसको इसको हो जाएगा करके। आपको मालूम है एलिया के अंदर 1% भी अविश्वास की बात नहीं आई। उसने देखा ये सुबह से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात तो नहीं सुनेगी, उसको शक नहीं आया अपने अंदर। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, और ये जो विश्वास था ये गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट था, परमेश्वर की आत्मा का जो वरदान है उस तरह का विश्वास था। और लिखा उसी समय स्वर्ग से आग आई और पूरी जो वहां पर सैक्रिफाइस रखी हुई थी, बलिदान रखा हुआ था, उसे भस्म करके रख दिया, कुछ भी नहीं बचा। ये है इस तरह का विश्वास जहां पर कोई संदेह नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, अनबिलीफ नहीं होता, शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो लोग आज बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, वहां पर वो लोग शक के अंदर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो भरोसे को भी विश्वास समझ के बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आप लोगों से यही चाहता है, मुझसे भी यही चाहता है, आपसे भी यही चाहता है कि आज आप लोग इस विश्वास को लो। पहला विश्वास उद्धार के बाद, दूसरा उद्धार पाने के बाद, तीसरा जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब ये हमारे अंदर वरदान आता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के अंदर ये भूख है, ये प्यास नहीं है या नहीं है करके, कि जैसे पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, हमें वो धुन में रहना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मेरे जीवन में काम करने ही चाहिए करके। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं करते कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, क्योंकि
मैं आत्मिकता में जीना चाहता हूँ, मैं आत्मिक कामों में बढ़ना चाहता हूँ। और तेरा वचन ये कहता है, वचन में हमने ये पढ़ा है, ये जो वरदान है ये तो अपनी देह के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दें ताकि इनकी उन्नति हो सके, इनको शांति के लिए, इनकी तरक्की हो सके, करके बढ़ोतरी के लिए। आपको ऐसा विश्वास आपके जीवन में लेना है परमेश्वर से, जहां पर आपके मन में संदेह ना हो। जब आप विश्वास की बात करो आपके मन में शक ना हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मेरे लिए करेगा करेगा, लेकिन ठीक समय पे आप अपने दिमाग में देखिए, अपने मन में देखिए, जब आप ये बात बोलते हो कहीं आपके मन में शक भी आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। यही है भरोसा और विश्वास में अंतर। क्योंकि जब आप विश्वास बोलते हो परमेश्वर के दिया हुआ अलौकिक पवित्र आत्मा के द्वारा, वहां पर शक की गुंजाइश नहीं रहती, वहां पर नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं रहती है। वहां पर यह होता कि मैंने बोल दिया और परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। मैंने बोल दिया है, चाहे मुझे अब नजर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और मैं उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखूंगा। है कि नहीं है? जब पास्टर्स बोलते हैं, प्रोफेसीज करते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि होगा, वो लोग गवाहियों के साथ आते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते, उनका ध्यान ही कहीं और रहता, उनके जीवन में काम भी नहीं होता, काम भी नहीं होता। आपको मालूम है आज किसी के लिए भी कोई मुश्किल की बात नहीं है कि ये अलौकिक विश्वास में अपने जीवन में ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। आप इसे ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु आपको ये देना चाहता है। आपको मालूम है यीशु आपको देना चाहता है। यीशु ने इसलिए बोला, जो कोई भूखा है प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा। क्या आप प्यासे हो प्रभु के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए? या फिर आप भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी शिक्षाओं में जाते हो जहां पर वो लोग वरदानों के ऊपर विश्वास नहीं करते, चंगाइयों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं ये लोप हो गया है, ये प्रेरितों के साथ उठा लिया गया है। कैसे उठा लिया गया है? मैं नहीं मानता इस बात को। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह क्यों बोलते कि जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े करोगे? यीशु मसीह हमें अधिकार क्यों दे के जाता? सोचने वाली बातें मेरे भाइयों बहनों। हमें ये वरदानों को अपने जीवन में लेना है, परमेश्वर के आगे दुहाई देनी है, प्रभु के आगे पुकारना है, प्रभु मुझे ये चाहिए। जब आप इस विश्वास के साथ भर जाओगे मेरे भाइयों और बहनों, आपको मालूम है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आसपास में, आपके कारोबार में जिन परेशानियों को आप देखते हो ना, जहाँ पे लगता है असंभव, जहाँ आपको लगता है संदेह, जहाँ पे आपको हमेशा शक रहता है ये होगा कि नहीं होगा, वहां पर आप क्या करोगे? विश्वास की बातें बोल के देखोगे परिणाम को कि प्रभु मेरे लिए कर रहा है। क्यों? ये मेरे शरीर से नहीं निकला विश्वास, ये मेरी आत्मा से निकला है। आत्मिक बंदा ही आत्मिक बातों को जान सकता है, शारीरिक बंदा नहीं जान सकता। पिछले बुधवार को हमारे चर्च में मीटिंग थी तो मैंने वहां पर बताया, यीशु मसीह ने मत्ती की किताब के अंदर 16वें अध्याय के अंदर अपने चेलों से जाकर एक बात पूछी, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला, कोई बोलता यूहन्ना, कोई बोलता एलिया, कोई बोलता भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। यीशु ने बोला, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? सबसे पहले पतरस ने बोला, क्या बोला? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है करके। यीशु ने क्या बोला उससे? पतरस, ये बात जो तूने बोली है ना, ये मांस और लहू ने तेरे पे जाहिर नहीं की। आपको मालूम है मांस और लहू शारीरिकता को दिखाता है। अगर हम लोग शारीरिकता में रहेंगे हमें वो चीजें जाहिर नहीं होंगी। हमें आत्मिकता में जीना होगा, आत्मिकता में चलना होगा। यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर आत्मा है और कैसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना उसके खोजी रहते हैं। आज हम किस चीज में चल रहे हैं? शारीरिकता में। शारीरिकता में चलकर हम क्या, आपको लगता है कि प्रभु से हम कुछ पा सकते हैं? नहीं, शारीरिकता में आप उतना ही पा सकते हो जो थोड़ा बहुत आपको मिलता है। आत्मिकता में जाओगे तो आत्मिक चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं मालूम कितने वरदान आपके जीवन में काम करेंगे जब आप विश्वास की बातें बोलते हो। ये मैंने अपने जीवन में बहुत सारे वरदानों को काम करते हुए देखा है और जो मेरे साथ रहते हैं उन लोगों ने देखा कि सच में ये वरदान काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मेरे जीवन में काम कर सकते हैं तो आपके जीवन में क्यों नहीं करेंगे? क्या आप यीशु को नहीं मानते? क्या आपने प्रभु के पीछे चलने का फैसला नहीं किया? हाँ, एक डिफरेंस हो सकता है आपके और मेरे बीच में, आपके अंदर और मेरे अंदर एक अंतर हो सकता है, वो ये कि शायद अभी तक आप लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको वो लेना जरूरी है, प्रभु से मांगना होगा। वहाँ लिखा हुआ प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करता, प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करता, वो देता है।
जब ये आपके अंदर आ जाएगा, आपको नहीं मालूम आपके वरदान जब आपके जीवन में काम करने स्टार्ट हो जाएंगे, आप दुनिया के सामने किस तरह प्रभु आपको यूज़ करेगा, कलीसिया में कैसे बढ़ोतरी होगी, ये आपको नहीं मालूम। अगर आज अभी भी आप लोग इस शक में चल रहे हो कि जो भरोसा है उसी को आप विश्वास समझ के बैठे हो, मेरे भाई और बहनों, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिसे आप विश्वास समझ रहे हो उसके अंदर आप शक भी पालते हो, उसके अंदर संदेह भी रखते हो। लेकिन जहाँ विश्वास की बात आ जाती है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ पे डाउट और अनबिलीफ की कोई बात ही नहीं रहती। आप लोग देखिए आप क्या कर रहे हो, क्या आप सच में प्रभु पर विश्वास करते हो? क्या आप सच में ये विश्वास करते हो कि प्रभु मुझे उज्जवल भविष्य देगा? क्या आप सच में विश्वास करते हो जो बातें मैं प्रभु के नाम से बोलता हूं वो मेरे लिए होंगी? लिखा हुआ सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा हुई, जब बोली गई थी वो विश्वास के साथ ही बोली गई थी। यीशु मसीह जब काम करते थे वो विश्वास के साथ बोलते थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप भी जब अपने जीवन में जब कुछ बोलते हो अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी बातें, वहाँ शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हो सकता है कभी कभी जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं काम तुरंत हो जाते हैं, तभी हो जाते हैं। जैसे चर्च में बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी ने प्रार्थना की, मेरे यहाँ दर्द था, वहाँ दर्द था, ये था, वो था, ठीक हो गए, लेकिन कुछ अगले हफ्ते भी आते हैं। आपको भी विश्वास करना होगा कि जब आपने विश्वास के द्वारा बातें बोल दी तो वो परिणाम लेके आएंगी। लेकिन विश्वास के साथ बोलने के बावजूद भी आप लोग शक और डिसबिलीव के अंदर जी रहे हो तो अधूरा है। मेरे भाई और बहनों, आज अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आपको ये विश्वास लेना है। आपको आत्मिकता में चलना है, शारीरिकता में नहीं चलना है। आत्मिक धुन में रहना है। इसको पाने के लिए आपको प्रभु के आगे लगातार प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास मुझे चाहिए करके। जब तक आप नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। फिर तो साधारण जो प्राकृतिक विश्वास होता है ना, वहाँ तक ही रह जाएंगे हम लोग। और एक विश्वासी के जीवन में भी जो दो तरह के विश्वास काम करते हैं ना, वहाँ तक रह जाओगे। एक बचाने वाला, जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मैं विश्वास करता हूँ, या वो विश्वास रह जाएगा आपके अंदर, या फिर आत्मा के फल का जो गुण है एक विश्वास, वो वाला। लेकिन अलौकिक जिस विश्वास की बात करें, आत्मा के वरदान की जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे जब तक आप प्रभु से नहीं मांगोगे। जैसे पौलुस कहता है मैं उसकी धुन में रहता हूँ, आत्मिक वरदानों की धुन में रहता हूँ। आपको भी रहना होगा, प्रभु से मांगना होगा। आप देखोगे प्रभु आपको देगा भी, प्रभु आपको ब्लेस भी करेगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल संडे है, सब लोगों को मालूम है। सुबह हम कितने बजे मिल रहे हैं? 9 बजे। यस, कल 9 बजे, ठीक 9 बजे आप लाइव आना। हम सब लोग मिलेंगे, एक खास टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। प्रभु ने मेरे मन में डाला, कल मैं कहीं गया हुआ था तब प्रभु ने मुझे ये टॉपिक दिया, ये विषय दिया, इसके ऊपर चर्चा करनी है। और विषय वॉलपेपर आ चुके हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप देख लीजिए। जहाँ पर एक अंधा कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज आपकी बारी है दया लेने की प्रभु से। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। प्रभु आप सबको कल ब्लेस करेगा। कल मीटिंग में लाइव हमारे साथ जुड़िए और प्रभु की हजूरी को अनुभव कीजिए और अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को अनुभव कीजिए। और प्रभु आपके जीवन में एक बड़े बड़े कामों कर रहा है। सभी को जय मसीह की।